आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 की तो मैं आपको बता दूं जो करंट अफेयर्स है वो लगभग आएगा 30 से 35 प्रश्न। उस 35 प्रश्न में से उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स आएगा लगभग 3 से 4 आएगा, यूपी का 3 से 4 या 5। ठीक, 20 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स के नेशनल, और ये जो बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ इन सब से आएंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है ये मैं बता दूं। अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं 20 फरवरी 2024 से लेकर के 1 अगस्त 2023 तक के मोस्ट एक्सपेक्टेड सारे करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर हैं। लगभग 15 से 20 प्रश्न वन लाइनर करंट अफेयर्स आएंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, जो आपको नहीं छोड़ना है किसी भी स्थिति में। मैं हूं मानस पांडे और एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। मेरी पैर सही होने के बाद, अभी सही क्या कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, भचक भचक के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वहीं से। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 200 ऐसे प्रश्न हैं। मैं ये भी बता दूं कि ये पार्ट 1 है जिसमें मैं नेशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ। इसके तुरंत बाद जो वीडियो आएगी ये सारे वन लाइनर में बनाऊंगा वीडियो। ठीक, तो ये नेशनल को कवर किया मैंने। इसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस हैं उन सब वन लाइनर को मैं कवर कर दूंगा अगले एक दिन में। मतलब ये आ जा रहा है, 8 घंटे बाद दूसरी वीडियो आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ज़रूरी है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा, टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे भी डालूंगा। और ये भी बता दूं कि जब आप ये पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा या इस वीडियो को देख लीजिएगा तो टॉपर्स कोड का जो करंट अफेयर्स वाला पूरा का पूरा अलग से 20-25 टेस्ट हैं, उसमें मैंने 1 अगस्त से लेके 25 फरवरी तक के इन्हीं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना रखा है। वो आपके लिए वरदान साबित होंगे। बहुत आराम से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं तो उसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन फंसेंगे वहीं से। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न 21 से लेके 23 फरवरी 2024 को 9वां रायसीना हिल्स, याद रखिएगा जो रायसीना डायलॉग है, रायसीना डायलॉग 9वां बार हो रहा है और इसका जो मेन केंद्रीय विषय था वो क्या था? चतुरंगा। ये चतुरंगा शब्द याद रखिएगा। अगला 22 फरवरी को क्या हुआ? 22 फरवरी को अमेरिकन एजेंसी मर्निंग कंसल्ट द्वारा क्या हुआ? वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी जी दुनिया के एक बार फिर से सबसे टॉप मोस्ट लीडर बने हैं 78% वोटों के साथ। अगला फरवरी 2024 में ही क्या हुआ? लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ। किसने जारी किया? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, जिसमें भारत की रैंक थी 41। बहुत अच्छे से रटिएगा, बड़े ज़रूरी क्वेश्चंस हैं ये। अगला आ जाइए, फरवरी में ही भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको तभी बताया था कि करंट अफेयर्स में उन करंट अफेयर्स को ज़्यादा हम लोग गौर करते हैं जहाँ लिखा हो पहला, सबसे बड़ा, पहली महिला, पहला पुरुष, पहली बार। तो ये क्या है? पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव भारत में कोलकाता में हुआ है। ठीक, फरवरी में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की? तो आपके सामने दिख रहा है कौन सी सरकार है? राजस्थान सरकार। इसरो ने एक कार्यक्रम शुरू किया छात्रों के लिए, वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसका नाम है युविका 2024। एक और बता दूं, ये जो रायसीना डायलॉग 9वां जो हुआ, जिसका चतुरंगा क्या था, केंद्रीय विषय था, उसमें जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, वो कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर मित्सोताकिस। बहुत इंपॉर्टेंट, मित्सोताकिस याद रखिएगा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ। अगला, इसरो ने 17 फरवरी को GSLV F14 से भेजा क्या? इनसेट 3DS। ये क्या है? मौसम संबंधित उपग्रह है। अगला आ जाइए, जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं उनको जो चंदा मिलता था इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। 15 फरवरी को ही इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? असम में, गुवाहाटी में हुआ। इरोड जिला कहाँ पे है? ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में ये घोषित किया गया है। नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो कौन सी है? चेन्नई मेट्रो। अगला आ जाइए, वरिष्ठ IPS जिन्हें उत्तराखंड की पहली महिला सचिव, मुख्य सचिव, फिर से क्वेश्चन, जहां पहली महिला मुख्य सचिव आ गया, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा रतूड़ी। अगला, यहां से मैं ऊपर की ओर चलता हूं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 की थीम क्या है? ये आपको बतानी है। तो वो थीम थी बहुभाषी भारत, एक जीवित परंपरा। अगला, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जेनेरिक AI, जेनरेटिव
मतलब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत जीपीटी कहा जाता है, किसने लॉन्च किया? तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए कोरोवर एआई, कोरोवर रट डालिए, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी ने जब से अपना शुरू किया उसके बाद से अलग अलग कंपनीज ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होना, वो था भारत जीपीटी। जैसे चैट जीपीटी था, इन सिमिलर वे भारत जीपीटी, और किसने? कोरोवर, याद रखिएगा। अगला आ जाइए, 2024 में एक रिपोर्ट है, 2040 तक भारत में कैंसर के कितने मामले बढ़ जाएंगे? तो 57.5% मामले बढ़ जाएंगे। अगला, इरेडा, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो भुवनेश्वर आईआईटी के साथ। मैं किस आईआईटी का हूँ? आईआईटी वाराणसी। हाल ही में कौन तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर ट्रेन टिकट परीक्षक बनी? टीटीई बनी। तो सिंधु गणपति पहली ट्रांसजेंडर बनी, कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला आ जाइए, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक हाथी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये पेट नाम है, याद रखिएगा। एग्जाम में आएगा पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व या सीता कंजर्वेशन रिजर्व, इसी का नाम बदल के सीता कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया गया। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला, असम सरकार ने किस फल को राज्य फल घोषित किया? तो काजी नींबू, मतलब खट्टा नींबू, कागजी। दक्षिण भारतीय संस्कृत केंद्र की स्थापना की गई कहाँ? दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की हैदराबाद में स्थापना की गई। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति कहाँ आयोजित की गई? केरला के कोच्चि में। इसरो ने ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तेलंगाना। भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का आदम, मतलब पूरी प्रतिमा उनकी कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में बनाई गई। पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो नरेंद्र कुमार यादव जी को। हाल ही में तेज रफ्तार, मतलब अयोध्या में, मैं आपको सीधे बता दूं तो ये अमृत भारत, ये जितना यूपी उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जहाँ वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत तीनों टाइप की ट्रेनें चली हैं, याद रखिएगा। पीक आवर्स में, पीक आवर का मतलब होता है जैसे गर्मी का वो टाइम, शाम, गर्मियों में क्या होता है, शाम के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, जैसे जुलाई में, जून जुलाई में शाम के टाइम 6 से लेकर 9 बजे तक सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं पीक आवर। उस समय सब लोग अपना एसी चलाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, पीक आवर्स में सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सबसे पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश अपना। अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ सुनना है और आपका काम हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने फरवरी में किस वन क्षेत्र को चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में किया? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक, इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत याद है। उड़ीसा के कोरापुर जिले में, यह कोरापुर जिले में कौन सी साइट है? किसका नाम है? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र है। इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है, याद रखिएगा। अगला आ जाइए, स्वाति क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये जरूर आता है। भारत के प्रधान वैज्ञानिक साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, ये भी प्रश्न में आ सकता है। देखिए अब वही है, या तो सीधे एक लाइन में ये आ जाए, स्वाति आ जाए, वरना ये भी आ सकता है। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, मतलब सीनियर साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। इन्होंने महिलाओं लड़कियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया। अगला, भारत के अंटार्कटिका अभियान में किस देश के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया? बांग्लादेश और मॉरिशस। हाल ही में उत्तराखंड के स्थित टाइगर, कौन सा टाइगर रिजर्व पहली बार हॉग हिरण देखा गया? तो राजाजी टाइगर रिजर्व। अगला आ जाइए, 3 जनवरी को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले रतले जल विद्युत परियोजना बिजली खरीद समझौते के तहत आईटी सर्विसेज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो वो है राजस्थान के साथ समझौता किया। 18 से 21 जनवरी के बीच में दिल्ली में 7वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। हाल ही में देश के 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी बायू किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो बायू को शुरू किया गया है आसाम ने। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षा परिवर्तन के लिए हिमाचल प्रदेश ने किस अभियान को लॉन्च किया? माई स्कूल माई प्राइड। ये एग्जाम में क्या आएगा? माई स्कूल माई प्राइड हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो मोदी जी द्वारा 14 तारीख को, यही 14 फरवरी जिस दिन आपका लवर्स डे होता है, उसी दिन यूएई के अबू धाबी के पहले मंदिर, हिंदू यूएई में अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। किसने? मोदी जी ने। बहुत बड़ी बात है कि पूरे मुस्लिम 100% मुस्लिम कंट्री में क्या हुआ? सबसे पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये BAPS है, याद रखिएगा, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है ना। अगला, हैदराबाद स्थित इन्यूमोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा किस नाम से भारत का हेपेटाइटिस A का टीका लॉन्च किया गया? तो हैवी श्योर। अगला,
2024 के जुलाई में भारत में आयोजित होगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 46वें सत्र की बैठक होगी। यूनेस्को का 46वां सत्र भारत में होगा। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का 1 फरवरी से 21 फरवरी तक कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, कच्छ गुजरात में। आप बस सुनते रहिए, आपको रटा रहेगा, ठीक है ना। अगला जल्दी से आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी को COE उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसमें, ई कचरा प्रबंधन पर कहाँ गया, सीमेट हैदराबाद में। फरवरी में ही रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनाई गई, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी बनी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस मोबाइल ब्रिज सिस्टम को लॉन्च किया गया, तो सर्वत्र सिस्टम को लॉन्च किया गया। अब मैं इधर नीचे से ऊपर स्टार्ट करता हूँ ताकि कम समय लगे, मेरे पैर में थोड़ा दर्द भी बढ़ जाएगा नहीं तो। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में नामित किया, केम्पेगौड़ा बेंगलुरु का। हाल ही में गुजरात सरकार ने भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत की द्वारका में। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी PCS के लिए तो जो 20 प्रश्न 1 लाइनर हैं उनमें से 3-4 प्रश्न आपको यहीं से फंसे दिखेंगे। महात्मा गांधी जी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ पे है, पटना बिहार में। आयुष मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहाँ पे आयोजित किया गया, न्यू दिल्ली में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय स्थलों को रामसर में शामिल किया जाएगा। इसके बाद देश में रामसर के स्थलों की संख्या हो गई है 80, इसके पहले थी 75, याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, भारतीय जनसंचार संस्थान को। अगला, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की 93वीं रैंकिंग है। वह राज्य जहां समलेई मंदिर का उद्घाटन किया गया, उड़ीसा। हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत किसका समझौता हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार। एक भारत श्रेष्ठ भारत में कहाँ पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा ओरोविल एक्सपीरियंस टूर का वो किया गया, तो वो पौंडीचेरी में। अगला आ जाइए, 2 से 4 फरवरी के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में, छत्रपति संभाजी नगर। पहला भारतीय राज्य जहाँ की विधानसभा ने 7 फरवरी को समान नागरिक संहिता पास कर दिया, तो यह है उत्तराखंड। सबसे इंपॉर्टेंट, पहला भारतीय राज्य जहाँ की विधानसभा ने समान नागरिक मतलब कॉमन सिविल कोड पास कर दिया, उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य में, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ही 2024 का चुनाव होगा और BJP गवर्नमेंट आएगी, ये भी तय है, उसके बाद अगला काम यही होना है, कॉमन सिविल कोड पूरे भारत में लागू होना है। अगला आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय इसरो के किस मिशन द्वारा वर्ष 2024 में पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष के लिए उड़ेगी, तो गगनयान मिशन में कौन जाएगी, व्योम मित्र जाएगी। ये क्या है, ये पहली महिला रोबोट है। हाल ही में किस राज्य में ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पहली बार प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल की, तो वो केरला था, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। आ जाइए, अगर मैं थक जाऊंगा तो बुरा मत मानिएगा, मैं तुरंत एक और वीडियो बना दूंगा क्योंकि मैं बहुत देर खड़ा नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। ये जनवरी तक का तो मैं पूरा कवर आपको पहले करके दे देता हूँ। पंजाब सरकार ने प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी की स्मृति में 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ पे, अमृतसर के कोल्हा सुल्तानगांव में। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उड़ीसा सरकार को क्या किया है, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण बोर्ड ने उड़ीसा सरकार को उसके जूलॉजिकल पार्क में, कौन सा, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में अफ्रीकी शेर, चिंपैंजी और चीता को स्थानांतरण करने की अनुमति दी है। जनवरी में ही न्यू स्पेस लिमिटेड द्वारा घोषणा के अनुसार दूसरी तिमाही में 2024 के अपने किस उपग्रह का प्रक्षेपण फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा करने की घोषणा की है, GSAT-20, ठीक है ना। अगला आ जाइए, समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब प्रश्न फालतू के जरूर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो गोवा में मनाया गया, ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा लक्षद्वीप के किन द्वीपों पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट, बहुत और सबसे इंपॉर्टेंट 2 हैं, कदमत और सुलेही। अगला आ जाइए, हिम तेंदुए के लिए सफल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जू एंड एक्वेरियम कहाँ से मानता है, तो दार्जिलिंग, याद रखिएगा। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। इंडियन आर्मी ने किस नाम से सिक्योर्ड आर्मी मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया, तो संभव। जनवरी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, 80वां। इसरो ने 2024 में ब्लैक होल और पिंडों के अध्ययन के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया, तो एक्सपोसेट उपग्रह। 2024 को किस वर्ष के रूप में भारतीय स्थल सेना जानती है, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, ठीक। राज्य के स्नातकों एवं डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य हाल ही में किस राज्य ने युवा निधि योजना शुरू की, तो कर्नाटक ने।
आईआईटी मद्रास में क्या हुआ, शोधकर्ताओं ने कैंसर रोधी दवा कैप्टोथोसिन, ठीक, ये आईआईटी मद्रास ने जारी की, ठीक है, बनाई। 2024 में जल शक्ति मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार किन 3 केंद्र शासित या राज्यों ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत लक्ष्य को हासिल किया, तो गोवा, पौंडीचेरी और अंडमान। भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को 40वें वर्ष के बाद उसको मुक्त कर दिया, चीता, गुलदार, कुंभीर। मोदी जी ने किस नाम से समुद्र पर बने सबसे लंबे पुल, 21.8 किलोमीटर लंबा पुल, कहाँ पे, मुंबई में समर्पित किया, तो उसका नाम है अटल सेतु। इधर आ जाइए, जनवरी में ही भारत सरकार द्वारा नई दिशा निर्देशों के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में अलाउड नहीं है, 16 साल से कम के में। बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि कोटा में बहुत सारे बच्चे मर रहे थे। जनवरी 2024 में गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में किस देश के प्रमुख को अतिथि बनाया गया, मुख्य अतिथि यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद को। अयोध्या स्थित नवनिर्मित राम मंदिर, जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को हुआ, उसमें ये भी होना चाहिए बालक राम, नाम मूर्ति का नाम क्या है, बालक राम, ये भी याद रखिए। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच में एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ, बेगम पेंट हवाई अड्डा, हैदराबाद। उसके बाद उग्रम, डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल है उग्रम। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मूंगा, समुद्री घास और इन सब के संरक्षण के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की, तो तमिलनाडु। अगला आ जाइए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले में एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया, अटपाडी, ठीक। अगला आ जाइए, किस अभिनव पहल के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने सार्वजनिक नीति संवाद कॉन्क्लेव ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता, तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत माध्यम से भूमि शासन, ठीक। अगला आ जाइए, प्रसादम का लोकार्पण, पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण उज्जैन के महाकाल मंदिर में किया गया, ठीक। किस टाइगर रिजर्व में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डार्क स्काई पार्क कहाँ पे है, पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही बनाया गया। हिमाचल के सिरमौर में पाई जाने वाली कौन सी अनुसूचित जनजाति को, मतलब कौन सी ऐसी जाति है जिसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, तो हट्टी। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर में हुआ, ठीक। मैपल्स ऐप ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के 700, मतलब पंजाब में 784 ब्लैक स्पॉट है जहाँ सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है, उसको क्या हुआ, नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर सबको क्या कर लिया, मैपिंग कर ली गई है। ये पंजाब की बात हो रही है। कहाँ पर देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, केकड़ी, सिंगावल, अजमेर में, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के कारगिल में पहली बार C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान को उतारा। आज आ जाइए, हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने दृष्टि 10 स्टार लाइनर को क्या हुआ, भारतीय नौसेना को, ये ड्रोन है, एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसको भारतीय नौसेना को सौंपा, ठीक है ना। अब आ जाइए, मैं जनवरी तक का पूरा कवर कर लूँगा, उसके बाद छोड़ूंगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, जनवरी में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग किसने लॉन्च किया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया। अगला आ जाइए, अर्जेंटीना ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारत की एक कंपनी ने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। कौन है उस कंपनी का नाम, काबिल। क्यों, वहाँ पे लिथियम को खोदने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है ना। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की बात है। भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओर से किस देश के राजदूत को बल्लम और भाला प्रोवाइड किया गया, तो मिस्र के। अगला आ जाइए, इधर देखिए, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय ने रामसर के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एग्रेडेशन के लिए किन 3 शहरों को नामांकित किया, इंदौर, उदयपुर, भोपाल। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश की है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष जस्टिस BR गवई। अगला, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में किस जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की, तो गंगा क्वीन, MV गंगा क्वीन, ठीक है ना। MV वासिली गोलोविन क्या है, ये एक जहाज है, 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के लिए केप टाउन से रवाना हुआ, MV वासिली गोलोविन, ठीक है ना। ISC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन RS2 बनाई है, हीट टॉलरेंट ने। अब आ जाइए, पुरुषोत्तम रूपाला जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं, सागर परिक्रमा 12 की शुरुआत की, कहाँ से, बंगाल के मेदिनीपुर के दीघा जिले से। 18 जनवरी में नाव दुर्घटना में कहाँ पे 2 टीचर और 12 स्टूडेंट मर गए, ये बहुत बड़ी घटना थी बड़ोदरा में, ठीक है ना। IIT मद्रास ने किस नाम से स्मार्ट मोबाइल वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम का वो किया, तो प्रोजेक्ट काटरू। भारत का पहला 3D, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला शहर है वाराणसी। कोच्चि केरला में क्या है, टाटा स्टील मैप लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर, कहाँ, कोचीन ग्राफीन सेंटर भारत का पहला कहाँ बनाया जा रहा है,
केरला में। अगला आ जाइए, पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली नववर्ष के लिए पोइला बोईसाख राज्य के रूप में घोषित किया। पश्चिमी बंगाल सरकार ने टैगोर द्वारा रचित किस गीत को राजगीत बनाया? तो वो था बंगलार माटी बंगलारे जल। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी कौन थी? तो मीरा माझी, अयोध्या में, ठीक है ना। वह राज्य जहां वित्त पोषित प्रथम गो अभ्यारण्य बनाने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश। अगला आ जाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति 260 फीट की ऊंचाई पे। किस राज्य के पोचाली इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का आयोजन? तमिलनाडु, याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ पे? बारामूला में, जो जम्मू कश्मीर का बारामूला स्टेडियम उसका नाम रखा गया है। जनवरी में ग्लोबल फायर पावर द्वारा विश्व सैन्य क्षमता सूचकांक में भारत तीसरे नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग में एंटीबायोटिक दवा के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत केरला ने शुरू किया? बालक राम है भगवान की मूर्ति का नाम, जो रामलला की मूर्ति वहाँ स्थापित हुई है अयोध्या में। पराक्रम दिवस पर मोदी जी ने लाल किले से किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो भारत पर्व की। अगला आ जाइए, अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल लीजर द्वारा भारत के दुनिया के 2024 में टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग मतलब अकेले घूमने वाला डेस्टिनेशन में भारत के दो जगह हैं। एक तो जैसलमेर दूसरे नंबर पे, उदयपुर 9वें नंबर पे। भारतीय सेना की पहली सूबेदार कौन है? प्रीति रजक बनी। उड़ीसा के नवीन पटनायक जी जो सीएम हैं, किस मंदिर में विरासत गलियारे का उद्घाटन किया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। महिलाओं को 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है? भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए। हाल ही में इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने 9वां भारतीय शास्त्रीय भाषा कौन सी अपनाई? फारसी। और आ जाइए, किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज का फिर से आयोजन होगा? तो वो है आसाम में, ठीक है ना। ये है अगला। अब आपको मैं बता देता हूँ 2-4 और। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत हाल में नवीन आंकड़ों के कुल कितने आयुष्मान कार्ड जारी किएगा? 28 करोड़, 28.45 करोड़। किस तिथि को रक्षा अनुसंधान मतलब DRDO 66वां स्थापना दिवस मनाएगा? 1 जनवरी 2024 को। कालाहांडी विश्वविद्यालय, ठीक, माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है ना। किस विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया? माँ मणिकेश्वरी कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया। अगला, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड में। वारंगल के काकतीय विश्वविद्यालय में क्या हुआ? भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया। अगला आ जाइए, किस राज्य द्वारा टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मिताई योजना किया गया? तो केरला में, ठीक है ना। अगला आ जाइए, कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? लक्षद्वीप के कवारत्ती में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया? तो नेपाल के साथ, ठीक। अगला आ जाइए, 22 से 26 जनवरी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। और आ जाइए, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव 18 से 20 जनवरी के बीच में कहाँ? अरुणाचल में। जनवरी में ही महाराष्ट्र में संपन्न जलवायु सम्मेलन का केंद्रीय विषय भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। हाल ही में पहले रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस को कहाँ पर स्थापित करना है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। IIT सैटेलाइट कैंपस को कहाँ पे है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई? सड़क सुरक्षा बल की पंजाब सरकार द्वारा। उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया गया? डिब्रूगढ़, आसाम में। अगला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों में भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 93 है। भारत में शीघ्र ही शुरू होने वाले सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के प्रोवाइडर का नाम क्या है? स्टारलिंक, ठीक। अगला, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति 2024 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सतनाम सिंह संधू। ये नहीं आना है, ठीक है। दिसंबर का मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी का आपको पढ़ाऊंगा। अगर जनवरी की कोई न्यूज़, 30 जनवरी को किस हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो सूरत को, ठीक है। ढेकनाल माझी को हाल ही में GI टैग दिया गया। उड़ीसा के वह राज्य जहाँ हाल ही में तिब्बती भूरे भालू पाए गए। सिक्किम में। हेल्थवे क्या है? हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ठीक, क्या नाम है? हेल्थवे। तो ये रहा जनवरी तक के वो 200 करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, थैंक यू सो मच, ठीक। ये रहा राष्ट्रीय परिदृश्य। इसके पिछले का आप मेरे ख्याल से ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच।